तो नेक्स्ट डाउट में क्या बोला है, एज शोन इन द फिगर द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड इज 30 न्यूटन। ये हॉरिजॉन्टल कॉर्ड में टेंशन मतलब एक बेटा अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होता है। जब कोई भी स्ट्रिंग स्ट्रेच होती है ना तो अंदर टेंशन प्रोड्यूस होता है, ये हम चैप्टर 4 में देखेंगे। ओके, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में टेंशन है 30 न्यूटन का। द वेट W एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग OA, ये है O, ये है A, न्यूटन R। आपको फाइंड करना है W कितना होगा, आपको फाइंड करना है ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। देखो बेटा, ये वाले पॉइंट पे अगर आप ये स्ट्रिंग के लिए देखते हो ना तो यहां पे इस डायरेक्शन में टेंशन होता है T। ये वाले पॉइंट पे अगर आप ये स्ट्रिंग देखते हो ना तो इस डायरेक्शन में टेंशन होता है 30 न्यूटन। यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है W, वन काइंड ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। ओके, तो जितना बेटा यहां पे W एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन इस डायरेक्शन में आता है। जितना एक्शन इस साइड है उतना ही रिएक्शन इस साइड होता है बेटा। मतलब यहां पे W जितना ही टेंशन होता है ये वर्टिकल कॉर्ड में एक्शन रिएक्शन से ही आता है। क्लियर? ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी बेटा मैं क्या कर रहा हूं, तो आप यहां पे लॉ ऑफ साइन भी अप्लाई कर सकते हो एंड दूसरी मेथड कंपोनेंट वाली मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। पहले कंपोनेंट वाली मेथड अप्लाई करो, फिर लॉ ऑफ साइन अप्लाई करते हो। चलो, T1 का ये वाला कंपोनेंट एंड एक ये वाला कंपोनेंट, दो कंपोनेंट ले लिए मैंने, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। बोलो ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, T cos 30, एंगल के टच में ना, एडजेसेंट cos। ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, T sin 30। अब ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब बेटा वो पॉइंट वहीं पे रहता है, ना आगे पीछे ना ऊपर नीचे, कहीं भी नहीं जाएगा। मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, जितना फोर्स राइट साइड उतना ही फोर्स लेफ्ट साइड, तो ही वो पॉइंट वहां पे रह पाएगा ना। अच्छा, अब बताओ राइट साइड फोर्स कितना है, 30 न्यूटन का। लेफ्ट साइड कितना है, T sin 30। मैं लिख सकता हूं T sin 30 इज इक्वल टू 30। वैसे ही बताओ T cos थीटा मतलब 30 डिग्री, ये क्या मिला, इज इक्वल टू W। जितना ऊपर उतना ही नीचे। समझ में आया? ठीक है बेटा, नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, दोनों का रेशियो ले रहा हूं। अगर दोनों का रेशियो ले ले तो TT कट हो जाएगा, साइन अपन कॉस, tan 30 हो गया इज इक्वल टू 30 बाय W। tan 30 की वैल्यू पता है, 1/√3 इज इक्वल टू 30 बाय W। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो तो W इज इक्वल टू 30√3 न्यूटन। इतना वेट है, इतना W है। अब एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू है ना उसमें से T फाइंड कर लेते हैं अलग से, टेंशन। T sin 30 बोले तो 1/2 इज इक्वल टू 30। 2 को सामने लेकर आओ तो T इज इक्वल टू 60 न्यूटन। दोनों वैल्यू मिल गई। समझ में आया?